तो भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, हम अपने स्वरूप को जाने कि हम कौन हैं। ये आत्मज्ञान, किसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। लेकिन केवल आत्मज्ञान से कल्याण नहीं होता, आत्मज्ञान के साथ साथ परमात्म ज्ञान भी है। और परमात्म ज्ञान के साथ परमात्मा की प्राप्ति के साधन का भी ज्ञान हो। क्या करें, कर्म करें कि योग करें कि यज्ञ करें कि भक्ति करें, इन साधनों के विषय में विचार करके उसका निर्णय अपने जीवन में प्राप्त कर लेना और उस साधन को अपना लेना। और भगवान की प्राप्ति का फल क्या है, इस पर भी विचार करें। सामान्य व्यक्ति भगवान का प्रयोजन समझता है कामनाओं की पूर्ति। हम भगवान को भजें तो हमारे बेटा बेटी ठीक रहे, घर परिवार चलता रहे, माल ताल आता रहे, रोजगार कारोबार सब ठीक ठाक बना रहे, इसी के लिए भगवान को भजते। बोले भगवान के भजने का यह फल नहीं है। यद्यपि यह फल भी मिलता है, हम ऐसा नहीं कहते कि यह फल नहीं मिलेगा। भगवान के भजन से तो जीव को सब कुछ मिलता है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भगवान का तुम भजन करो चाहे न करो, जो कुछ तुमको मिल रहा है सब भगवान ही की कृपा से मिल रहा है। न मानो बात अलग है, लेकिन जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो भगवान की ही कृपा का फल है। बोले हमने तो कुछ किया नहीं, भगवान ने कृपा कैसे कर दी? अरे बोले सुना नहीं, भगवान के विषय में कहा जाता है अकारण करुणा वरुणालय। वो अकारण करुणा करते रहते हैं। एतत् कारणात्, इस कारण से जीव के जीवन में जो सुखादि की प्राप्ति है वो सब भगवान की ही तो कृपा है। यहां तक कि जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई दुष्प्रवृत्ति है और उस दुष्प्रवृत्ति के कारण भी हम कुछ चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह भी भगवान ही की कृपा से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो। भगवान सब पूरा करते, लेकिन ये संसार का तुच्छ फल ही हम भगवान की कृपा का फल मान लें तो ये अच्छी बात नहीं। भगवान की कृपा का फल है कि हमारे जीवन से कामनाएं समाप्त हो जाएं, भगवान के चरणों में हमारा निस्वार्थ अनुराग हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, और उस प्रेम के परिणाम स्वरूप हम सदा सदा के लिए भगवान के चरणों को प्राप्त कर लें। यह भगवत उपासना और भगवत प्राप्ति का फल माना गया। यद्यपि गीता में भगवान ने और भी फल कहा। अर्जुन ने पूछा आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार से लोग मुझको भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। पहला भक्त बोले आर्तो, जो आर्त होता है, अपने दुख की निवृत्ति चाहता है। जैसे गजराज ने आर्त होकर के भगवान को पुकारा। गजराज ने आर्त होकर, दुखी होकर भगवान को पुकारा अपने दुख की निवृत्ति के लिए, आर्त भक्त। दूसरे भक्त बोले जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं, जिज्ञासा, आर्तो जिज्ञासु। और तीसरे अर्थार्थी, कुछ पाना चाहते हैं भगवान, वो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते, अर्थार्थी। और चौथे बोले ज्ञानी, जो चौथे ज्ञानी भक्त हैं वो क्या चाहते हैं? बोले वो ना आर्त हैं, वो दुख की निवृत्ति भी नहीं चाहते, वो जिज्ञासु भी नहीं बनना चाहते, वो अर्थार्थी भी नहीं है, वो तो एकमात्र भगवान को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। वो कौन है? बोले वो ज्ञानी। इसीलिए भगवान कहते हैं उदाराः सर्व एवैते, ये जितने भक्त हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ये सब उदार हैं, अच्छे हैं। भगवान ने किसी का तिरस्कार नहीं किया।
नहीं तो आर्त भक्त कहेगा हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। भगवान कहते तुम भी ठीक हो, उनसे तो अच्छे हो। बोले किनसे? बोले जो लोग अपने दुख की निवृत्ति के लिए दूसरों के पास जाते हैं उनसे तो अच्छे हो तुम हमारे पास आए। जो अर्थ के लिए, धन के लिए, सुख के लिए इधर उधर भटक रहे हैं उनसे तो तुम अच्छे हो कि हमारी चरणों में आए। इसीलिए भगवान ने कहा उदाराः सर्वे वैते, ये मेरे जितने भक्त हैं सब उदार हैं, अच्छे हैं। लेकिन ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, भगवान कहते हैं इन चारों में जो ज्ञानी है, जो केवल मुझसे प्रेम करता है और मुझे चाहता है, वो तो मेरी आत्मा है। मैं उसको अपनी आत्मा के समान प्रेम करता हूं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। और रामायण में भी भगवान कहते हैं चार्युः सुकृति अनघ उदारा, ये चारों प्रकार के भक्त सुकृति हैं, अनघ हैं, उदार हैं। तो भगवान के लिए भगवान की भक्ति करना यही सर्वोत्तम भक्ति है। इन्हीं सभी सूक्ष्म सिद्धांतों का भागवत में तत्र तत्र प्रसंगों में प्रतिपादन होता है। भागवत केवल कहानी नहीं है, एक था राजा एक थी रानी, मर गया राजा, खत्म कहानी। ये कोई ऐतिहासिक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, अपितु सत्य घटनाओं के माध्यम से, भगवान की लीलाओं के माध्यम से इन तत्वों का स्पष्टीकरण और विवेचन है। कल आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण किया। इसकी महिमा क्या? इस कथा को सुन करके ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, भक्ति महारानी युवा हो गई और भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र, जब कीर्तन हुआ तो उस कीर्तन में भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब नर्तन करने लगे, नाचने लगे। और इस कथा को सुनकर के धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं देखो इस असार संसार में इधर उधर भटकने वाले हे प्राणियों, इसकी महिमा को जानो। परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित इसके साक्षी हैं जिन्होंने इस कथा को श्रवण किया और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई, संसार के बंधन से मुक्त हो। कल आप सभी लोगों ने महात्म्य श्रवण किया। भगवान सच्चिदानंद के स्वरूप, लीला और गुण का वर्णन यही श्रीमद् भागवत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्लोक सभी के जिह्वा पर रहता है, लगभग सभी को याद भी होगा। सच्चिदानंद रूपाय, इस एक श्लोक में ही भगवान के स्वरूप का वर्णन, जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन, भगवान की प्राप्ति के साधन स्वरूप का वर्णन, भगवत प्राप्ति के फल का वर्णन, सब कुछ एक ही श्लोक में समाहित हो जाता है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कौन है? बोले सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद जिनका स्वरूप है, सत, चित और आनंद। सत माने माया, ये माया भी सत्य है। चाहे जितना आप कह लो माया झूठी है, माया झूठी है, लेकिन आज तक झूठी हुई नहीं। अनादिकाल से लोग चिल्लाते चले आए ये माया मिथ्या है, ये जगत माया का प्रपंच है, ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन कहते कहते लोग थक गए, लेकिन आज तक ये जगत मिथ्या नहीं हुआ। कभी किसी को मिथ्या लगा हो तो हमको बताओ, क्या मिथ्या है? ये जगत मिथ्या नहीं। श्री मध्वाचार्य महाराज जो माध्व गौड़ परंपरा के आचार्य हैं, वैष्णवाचार्य हैं, वो तो कहते हैं सत्यम जगत तत्वतः, ये जगत तत्वतः सत्य है, ये झूठा नहीं है। अगर जगत झूठा होता तो जगत का व्यवहार झूठा होता,
और इस जगत में रहने वाले झूठे होते फिर तो सब झूठा होता। आज तक ये जगत झूठा नहीं हुआ और किसी को इसकी मिथ्या का और इसके मिथ्या होने का ज्ञान नहीं हुआ, केवल कहते रहे बस। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ठीक है, मिथ्या का मतलब अनित्य, ये नित्य नहीं है लेकिन सत्य है। तो ये माया सत्य और चित, बोले चित माने जीव, ये हम आप जो जीवात्मा है ये चित तत्व है। ये माया और जीव, सत और चित, ये दोनों जिसके विशेषण हैं, इन दोनों विशेषणों से जो विशिष्ट है परमानंद, वो कौन है? बोले वो आनंद भगवान है। तो सत चित आनंद, सत माने माया, चित माने जीव, आनंद माने भगवान। तो आनंद के ये दोनों विशेषण हैं, माया और जीव, और इन दोनों विशेषणों से जो विशिष्ट परमात्मा है सच्चिदानंद, वही विशिष्टाद्वैत तत्व है। इसी को विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहा है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद जिनका रूप है। और उनकी लीला क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु है। ये सारा संसार जिनसे उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा पालित है और जिनमें लय को प्राप्त होता है, वो कौन है? बोले वो भगवान श्री हरि है। ये सारा संसार किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा जी से? किसी देवता से? कहते नहीं। संकल्प करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोले विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य। भगवान विष्णु की आज्ञा से ये सृष्टि प्रवर्तमान होती है, बाकी किसी की आज्ञा से ये सृष्टि प्रवर्तमान नहीं होती। विष्णोर आज्ञा प्रवर्तमानस्य, इसी को वेदों ने कहा नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रावसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, नारायणात् प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। एतद् ऋग्वेद शिरोधीते, ऋग्वेद के शिरोभाग में उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं सबके मूल तत्व भगवान नारायण है, भगवान विष्णु, और वही परम तत्व विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और उन्हीं की कृपा से जीवों के तापत्रय का विनाश हो। तापत्रय विनाशाय। ये तापत्रय होता किसको है? ब्रह्म को कि जीव को? तो कहते हैं तापत्रय तो जीव को होता है, ब्रह्म को तो होता नहीं। ब्रह्म तो एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो मृत्युर्विशोकः अधिगित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। ब्रह्म परमात्मा में ये तापत्रय आदि नहीं होते, वो तो तापत्रय आदि से परे हैं। तो ये तापत्रय किसको होता? बोले जीव को। अब इसी में सब लक्षण घटित हो जाते हैं। जीव में तापत्रय होता है, इसका मतलब जीव असमर्थ है, जीव की शक्तियां सीमित हैं, और जीव तापत्रय से ग्रसित होता है, इसका मतलब जीवात्मा पराधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो कर्मों के अधीन है। परमात्मा के अधीन है, काल के अधीन है, जीव स्वाधीन नहीं। जीव जब अपने को स्वाधीन मान लेता है, वहीं से उसका भ्रम शुरू हो जाता है। ये जीव कभी स्वाधीन रहा नहीं है और कभी रहेगा नहीं, और जिस दिन ये जीव स्वाधीन हो जाए, कथनचित हो नहीं सकता, भगवान की सत्ता से बाहर तुम कहां जाओगे? रहोगे तो भगवान ही के अधीन। लेकिन कथनचित दुर्जन तुष्यत न्याय न, दुर्जन तुष्यत न्याय से अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि जीव स्वतंत्र हो जाएगा, बोले उसी दिन जीव की सत्ता ही समाप्त हो जाए। जीव सदा भगवान के अधीन है। वेद कहते हैं दास भूता स्वतः सर्वे, हम सब भगवान के दास भूत हैं। इसी स्वरूप को समझने के लिए हमारे वैष्णव मत में जब किसी को दीक्षा दी जाती है तो उसका नाम जब दिया जाता है तो नाम के आगे दास लगा दिया जाता है। रोज इसका चिंतन करो, रामदास, गोविंद दास, माधव दास। क्यों? बोले हम दास हैं, हम स्वामी तो हो नहीं सकते।
दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन, ये जितनी आत्माएं हैं ये परमात्मा की दास भूता। तो जीव पराधीन, परबस जीव और स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्री अंता। तो भगवान के अधीन है जीव और तापत्रय से ग्रसित होता है, तो भगवान की करुणा से ही उसका तापत्रय दूर होता है। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए कहते तापत्रय विनाशाय, जो तीनों ताप का विनाश करते हैं। इसका मतलब यह भी है भगवान को छोड़ करके तुम्हारे तापत्रय का विनाश और कोई कर नहीं सकता। चाहे तुम जहां जाओ, लाखों जन्म तक भटकते रहो, जब तक भगवान की शरण में नहीं आओगे तब तक तुम्हारे तापत्रय का विनाश, तापत्रय विनाशाय। अरे भाई, इतनी विशेषता बता दी। सच्चित के विशेषण से विशिष्ट आनंद, सृष्टि के पालन, संहार और निर्माण करता, तीनों प्रकार के ताप का निराकरण करने वाले, इतनी विशेषताओं से युक्त वो कौन है? उनका कोई रूप है? बोले हां, वो कृष्ण है। वे कृष्ण हैं? बोले हां। और उनके दो रूप हैं, एक ही तत्व दो रूपों में। कौन से दो रूप? बोले एक ज्योतिर अभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में, एक राधा है और एक माधव। एक लक्ष्मी है, एक नारायण है, एक सीता है और एक राम है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय भिन्न। बोले यहां तो आपने केवल भगवान कृष्ण का नाम लिया। कहते नहीं, कृष्ण के आगे जो श्री लगी है उसका यही मतलब है, श्री कृष्णाय। यहां पर श्री जो है वो भगवान के नाम के आगे सम्मान सूचक नहीं है, अपितु श्री जी के सहित, राधा रानी के सहित, रुक्मिणी के सहित जो कृष्ण है, श्री कृष्णाय, उन भगवान कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री जी के सहित भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम क्या है? ये प्रणाम ही साधन है। भगवान के चरणों में नमस्कार, नमः। नमः का मतलब भगवान के चरणों में अपने आप का समर्पण। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते। जीव के पास और क्या है? तुम क्या कर सकते हो भगवान के लिए? न तुम भगवान को ज्ञान दे सकते हो कि तुम्हारे ज्ञान देने से भगवान तुम पर कृपा करें। तुम न भगवान को धन दे सकते हो, क्या दोगे? जो लक्ष्मीपति हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी विभूति है, उनको हम क्या देंगे? तो न तुम भगवान को ज्ञान दे सकते हो, न तुम भगवान को धन दे सकते हो। हम भगवान की सेवा कर देंगे। बोले क्या तुम सेवा कर दोगे भगवान की? ऐसे अनंत परमात्मा की सेवा का सामर्थ्य भी जीव के अंदर कहां है? उनके इस ब्रह्मांड निर्माण के कार्य में थोड़ा हम सहयोग कर देंगे, हेल्प कर देंगे। बोले वो भी तुम करने लायक नहीं हो, तो तुम्हारे किस गुण पर भगवान प्रसन्न हो? यदि विचारणीय है, क्या कर सकते हैं? तो वेदों ने कहा बस एक उपाय है तुम्हारे पास। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान देव वयुनानि विद्वान जुयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम। ईशावास्योपनिषद। वेद भगवान कहते हैं नम उक्तिम विधेम, तुम्हारे पास एक शब्द केवल है, अकिंचन बन करके दोनों हाथ को जोड़ करके चरणों में प्रणाम कर लो, नमः, बस। इसीलिए सर्वत्र भगवान को प्रणाम ही किया जाता है मंत्रों में। रामाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। इन सारे मंत्रों में नमः का प्रयोग इसीलिए है कि तुम इतना ही कर सकते हो, इसी के लायक हो, इससे ज्यादा तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। नमो उक्तिम विधेम, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये नमस्कार की उक्ति ही भगवान को संतुष्ट कर देती। अब इसकी हम व्याख्या करें तो बहुत बड़ा विषय है।
एक श्लोक कह करके इस प्रसंग को प्रणाम करते हैं। हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, जो रामानुजाचार्य के परम गुरु हैं, यद्यपि रामानुजाचार्य जी उनको गुरु के रूप में वर्ण करना चाहते थे कि हम श्री यामुनाचार्य स्वामी जी से समाश्रित हो जाएं, हम उनसे दीक्षित हो जाएं। और यामुनाचार्य स्वामी जी भी चाहते थे कि रामानुजाचार्य को मैं दीक्षा देकर के वैष्णव बना दूं, इसके द्वारा विश्व का परम मंगल होगा। दोनों चाहते थे। रामानुजाचार्य की महिमा को श्री रंगम में रह करके यामुनाचार्य जी सुनते थे, देखा नहीं था, मिले नहीं थे। और यामुनाचार्य जी की महिमा को कांची में रहकर रामानुजाचार्य जी सुनते रहे। एक बार दूर से यामुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी को देखा था, लेकिन उस समय रामानुजाचार्य जी अपने विद्या गुरु यादव प्रकाशाचार्य जी के साथ अध्ययन काल में थे, इसलिए यामुनाचार्य स्वामी जी उस समय मिलना उचित नहीं समझे। लेकिन रामानुजाचार्य जी यामुनाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाए और यामुनाचार्य जी उनको दीक्षित नहीं कर पाए, जबकि दोनों चाहते थे, गुरु भी चाहते थे, शिष्य भी चाहते थे। बोले जब दोनों चाहते थे तो ये क्यों ना हुआ? तो कहते हैं दोनों तो चाहते थे, लेकिन एक जो तीसरे बैठे थे ऊपर वो नहीं चाहते, भगवान नहीं चाहते। क्यों? बोले भगवान ने सोचा कि अगर ये दोनों मिल गए गुरु चेला, तो ये मेरी जो लीला विभूति संसार है इसको पलट देंगे, ऐसा सिद्धांत समाज में विस्तार करेंगे कि सारा संसार माया बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त कर लेगा, फिर ये मेरी लीला विभूति तो खाली हो जाएगी। आइए हमारे श्री पंकज पांडे सर जी, हमारी अयोध्या में 4 वर्षों तक आपने श्री राम जन्मभूमि की खूब सेवा की, संपूर्ण सुरक्षा आपके हाथ में ही रहती और वहां आपको बुलेट साहेब कहा जाता। इस समय आपके जनपद में सेवा दे रहे हैं। जय सीता। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के परम गुरु श्री यामुनाचार्य जी ने अपने ग्रंथ में नमस्कार की महिमा क्या है इसका वर्णन जब किया तो कहते हैं कि त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि
तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। हे भगवान, त्वदंग्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित, कोई व्यक्ति आपके चरणों को उद्देश्य करके कहीं भी कभी भी कोई भी सकृत कृतोंजलि ही एक बार अगर आपके चरणों में प्रणाम कर ले तो तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषतः, उसके जीवन के सारे अशुभ समाप्त हो जाते, शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते, और उसके जीवन में शुभ का और मंगल का आगमन हो जाता है, और वो मंगल वो शुभ फिर कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करने की इतनी महिमा, और जीव प्रणाम ही कर सकता है और कुछ कर नहीं सकता। हाथ जोड़ो, ये हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? हाथ माने क्रिया शक्ति, संपूर्ण क्रियाएं इन हाथों से ही होती हैं, और अपनी संपूर्ण क्रिया शक्ति को भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। हम कुछ करने लायक नहीं है, यह प्रणाम मुद्रा का अर्थ है। अंजलि परमा मुद्रा, ये बड़ी विलक्षण मुद्रा है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ये मुद्रा तुरंत भगवान को प्रसन्न करती है। बाकी मुद्रा तो बाद में प्रसन्न करेगी, बाकी कितनी भी मुद्रा चढ़ा, घर में बुद्ध भगवान की पूजा नहीं होती। आप लोगों के घर में बुद्ध भगवान की पूजा होती हो तो बताओ? कभी नहीं। बुद्ध के नाम पर कोई उत्सव मनाते हो? नहीं। बुद्ध की कोई कथा होती हो हमारे आपके घर में? बोले नहीं। और बुद्ध के किसी उपदेश को, किसी मंत्र को हम लोग पढ़ते हो? बोले नहीं। क्यों? बोले इसीलिए कि भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वो वेद विरुद्ध था। इसीलिए बुद्ध भारत में अवतरित हुए, लेकिन भारत में बुद्ध को वो सम्मान नहीं मिला। दुनिया में चारों तरफ बुद्ध के मत को लोगों ने माना, लेकिन जिस भारत में बुद्ध उत्पन्न हुए उस भारत के लोगों ने बुद्ध के मत को स्वीकार नहीं किया। कारण वेद विरुद्ध उपदेश होने के कारण, वेद विरुद्ध उनका व्यवहार होने के कारण सनातन धर्मावलंबियों ने ऐसे बुद्ध को स्वीकार नहीं किया। तो वेद के द्वारा ही हमारी प्रामाणिकता मानी जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज को भी कहना पड़ा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम। नाना पुराण निगम आगम सम्मत बात जो है वो मैंने रामायण में लिखी है, तब रामायण को दुनिया ने माना, ऐसे नहीं माना। भागवत बोले वेद व्यास को भी लिखना पड़ा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, ये वेद का ही फल है, वेद से अलग नहीं है। रामायण के विषय में भी वाल्मीकि जी ने यही लिखा। रामायण की स्तुति करते समय कहते हैं, वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए, इसलिए रामायण की परम प्रामाणिकता मानी जाती है। तो व्यास जी कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फल, ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल। सुखदेव जैसे परमहंस ने इसमें अपना मुख लगा दिया। इस भागवत रस को पियो, पिबत भागवतम रसमालय। सुनो नहीं, कह सकते थे भागवत सुनो, और हम लोग तो यही कहते हैं भागवत सुन रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं। लेकिन व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम, इस भागवत को पियो। क्यों? बोले ये रस है। रस को सुना नहीं जाता है, रस को तो पिया जाता है, रस का रसास्वादन किया जाता है। बोले महाराज रस जो होता है वो लिक्विड है, किसी पात्र में लेकर के पीना पड़ेगा, नहीं तो बह जाएगा। बोले कौन सा पात्र? बोले तुम्हारे कानों की ये जो सस्कुली है, ये कान के बाहर जो बनावट है, इसको कर्ण सस्कुली कहा जाता है। ये क्या है? बोले ऐसे दोना के समान है और इसमें गड्ढा बना है। इसी कर्ण सस्कुली द्रोण में रख करके इस रस को पियो, पिबत भागवतम रसमालयम। अरे बोले दुनिया का रस मुंह से पिया जाता है,
बोले इस रस को भी अगर मुख से पिए तो इस रस का वैशिष्ट क्या रहा। यह रस ऐसा विलक्षण है जिसे कान के माध्यम से पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पियो। अरे महाराज कितनी बार पिए। बोले मुख से पीने वाले रस से व्यक्ति को तृप्ति हो जाती है। दूसरा हेतु कहते हैं मुख से रस पीने पर तृप्ति हो जाने पर फिर पीने का मन नहीं करता। आपको 2-4 गिलास शरबत पिला दिया जाए, फिर कहा जाए और पियो। अरे बोले महाराज अब बस करो, बहुत गर्मी से थके बांधे आए, 1 गिलास शरबत दिया, आनंद आ गया। बोले 1 गिलास और ले लो। अच्छा ठीक है ले लिया। बोले 1 गिलास और ले लो। बोले ना ना, बोले नहीं ले लो। बोले अच्छा चलो ठीक है ले लिया। अब फिर कहा बोले और पियो। तब व्यक्ति क्या कहेगा, बोले मार डालोगे क्या, अब बस करो, तृप्ति हो जाएगी। लेकिन कानों से इस भागवत रस को जब हम पीते हैं तो इससे कभी तृप्ति नहीं होती। यह ऐसा रस है जिस रस को पीते ही रहो, कभी तृप्ति होने वाली नहीं। अगर हो गई इसका मतलब आपने इस रस का अभी आस्वादन किया ही नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। ये भगवत रस, इससे कभी तृप्ति होती नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। इसीलिए व्यास जी कहते हैं इस रस को पियो, पिबत भागवतम रसम। कब तक पियो, बोले आलयम, जब तक मर न जाओ तब तक पियो। आज पियो, कल पियो, परसों पियो, बरसों पियो, जब तक ये जीवन है बार बार इस रस को पियो। आलयम, लय माने मृत्यु। पिबत भागवतम रसमालयम। बोले महाराज जीवन भर पिएंगे तो मरने के बाद क्या होगा। बोले मरने के बाद वैकुंठ चले जाओगे। और अगर वैकुंठ नहीं गए तो बोले फिर संसार में पैदा हो गए, फिर क्या करें। बोले फिर पियो, फिर अगर पैदा हुए तो फिर पियो। कब तक पियो, बोले आलयम, जब तक मर न जाओ। बोले महाराज फिर अगर वैकुंठ नहीं गए तो क्या करेंगे। बोले फिर जन्म मिलेगा, फिर पियो इस रस में, आलयम, फिर मरने तक पियो। अरे बोले महाराज कब तक ऐसे। बोले आलयम, जब तक प्रलय न हो जाए तब तक इस संसार में रह करके इस रस को पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम। मुहुर रहो, बार बार पियो, मुहुर्मुहु, बार बार। रसिकाः, हे रसिकों, जो रसिक होगा वही इस रस को समझेगा। इसीलिए विद्वानों ने कहा रसिकन की गति कथा कहानी, रसिक भये तो सर से। रसिकों की गति, रसिकों की कहानी और कथा वही समझता है जो रसिक होता है। जो नीरस है, पत्थर हृदय है, वो इस रस को समझ भी नहीं सकता। सवासनानाम सभ्यानाम रसस्यास्वादनम भवे। साहित्य शास्त्र में जहां रस पर विचार किया वहां पर यह पंक्ति कही जाती है। कहते हैं सवासनानाम सभ्यानाम, सभ्य लोग जो होते हैं। सभ्य किसको कहते हैं। कहते हैं जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनको सभ्य कहा जाता है। बोले वो ठीक है, वो अर्थ भावनात्मक अर्थ है। सभ्य शब्द का अर्थ होता है जिसके अंदर सभा में बैठने की योग्यता हो, उसको सभ्य कहा जाता है। सभ्य माने सभा में बैठने के योग्य जो। तो जब सभा में बैठे और संगीत और साहित्य और रस की सभा होगी तो उसमें रस किसको मिलेगा। तो कहते हैं सवासना नाम सभ्या नाम, जिसके हृदय में वो वासना रस पहले से विद्यमान होगा। सवासना नाम सभ्या नाम रसस्यास्वादनम भवेत्, उसी को रसास्वादन होगा। और जिसके अंदर स्वयं रस नहीं है, वो रसिक नहीं है, उसको कितना बढ़िया भी मंच लगा हो, उसको सब खंभा और पांडाल दिखाई पड़ेगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। सवासना नाम सभ्या नाम रसस्यास्वादनम भवेत्।
तो जिसके अंदर वो रस विद्यमान होगा वही रसिक उस रस की महिमा को समझ सकता है। रसिकन की गति कथा कहानी रसिक भये तो सरसे। तो व्यास जी कहते हैं, हे रसिकों, इस रस को पियो। और फिर श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते। शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया है, परम श्रेय क्या है? दूसरा प्रश्न किया, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न किया, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? चौथा प्रश्न किया, अवतार लेकर के भगवान क्या क्या करते हैं? और पांचवा प्रश्न किया, भगवान के कितने अवतार हैं? और छठा प्रश्न किया कि धर्म किसके आश्रय में रहता है? ये 6 प्रश्न। किम श्रेयः, शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म, केवताराश्च, धर्म कम शरणम गतः। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। श्रेय क्या है? श्रेय माने परम कल्याण। श्रेय का मतलब जो पहले भी मेरे लिए हितकारी था, आज भी मेरे लिए हितकारी है और आगे भी मेरे लिए हितकारी रहेगा, ऐसे तत्व को श्रेय कहा जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक है, उसको कहते हैं प्रेय। प्रेय का मतलब जो हमको प्रिय लगे उसको कहते हैं प्रेय। लेकिन जो हमको प्रिय लगे उससे मेरा हित भी हो, ये कोई जरूरी नहीं। जो हमको प्रिय लगे वो पहले मुझे प्रिय था, ये कोई जरूरी नहीं। संसार में बहुत से लोग प्रिय लगने लग जाते हैं, पहले नहीं लगते हैं, और कुछ दिन बाद फिर नहीं लगते हैं। तो जो पहले मुझे प्रिय नहीं था आज प्रिय लग रहा है, इसका मतलब आगे भी वो प्रिय नहीं रहेगा। इसलिए प्रेय परिवर्तनशील होता है और श्रेय जो होता है वो स्थिर रहता है। संसार प्रेय हो सकता है लेकिन संसार श्रेय नहीं हो सकता। श्रेय तो केवल भगवान है, और इस श्रेय को जानना, गीता भी यहीं से प्रारंभ होती है। गीता में अर्जुन ने भी यही पूछा है। अर्जुन ने क्या प्रश्न किया? वो सब कहानी जो हम लोग सुनते हैं कि अर्जुन ने कहा हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, वो सब बातें हैं। लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो ये है, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि, जो मेरा निश्चित श्रेय है, जिससे मेरा निश्चित कल्याण है, वो श्रेय जो है वो आप हमको बता दो, बस मैं ये जानना चाहता हूं। और भागवत में भी मुनियों ने यही प्रश्न किया, किम श्रेयः, श्रेय क्या? श्रेय ही जीवन में जानना है। और श्रेय कौन है? बोले भगवान है, और भगवान ही समस्त शास्त्रों के सार है। भगवान ही अवतार लेकर के विविध लीला करते हैं, और भगवान के अवतार अनंत हैं। और ये धर्म किसकी शरण में रहता है? बोले धर्म भगवान की शरण में रहता है। धर्म के भी आश्रय भगवान है, धर्म के भी प्रभु भगवान है। धर्मस्य प्रभु रच्युतः, धर्म के भी प्रभु भगवान। आगे श्री सूत जी महाराज भगवान नारायण को, नर को, देवी सरस्वती को और व्यास जी को प्रणाम करके कथा वर्णन करते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती को, भगवान वेद व्यास को, और नारायण और नर को प्रणाम कर, नरोत्तम को प्रणाम कर कथा का वर्णन प्रारंभ करते। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने भागवत के 2 अध्याय में, प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में भगवान की भक्ति की महिमा बताई। सूत जी कहते हैं जीव का परम धर्म है कि वो भगवान के चरणों की भक्ति करे।
सवई पुंसाम परो धर्मो, क्या परम धर्म है? बोले यतो भक्ति रधोक्षजे, अधोक्षज भगवान के चरणों में भक्ति हो, यही जीव का परम धर्म है। कैसी भक्ति हो? कहते हैं अहेतुकी हो और अप्रतिहता हो, दो विशेषताएं उसमें हो। अहेतुकी का मतलब जिसका कोई हेतु न हो, इसलिए भक्ति न हो कि हमको धन मिले, इसलिए भक्ति न हो कि हमको बेटा मिले, इसलिए भक्ति न हो कि हमको पद मिले। क्यों? बोले ये सब हेतु अगर उस भक्ति में आ गए तो वो भक्ति हेतुकी हो जाएगी। हेतुकी भक्ति नहीं होनी चाहिए, अहेतुकी होनी चाहिए। यही भागवत सिखाती है, अहेतुकी भक्ति। और दूसरी विशेषता उस भक्ति की क्या हो? अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब वो रुकने वाली ना हो। आज भक्ति आपने शुरू की, फिर वो रुके नहीं, अनवरत चलती रहे। लेकिन ये अप्रतिहता भक्ति तब होगी जब वो अहेतुकी होगी। क्यों? बोले किसी हेतु से व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है तो उसका काम जब बन जाता है तो फिर भगवान को भूल जाता है, फिर भक्ति नहीं होती। बोले जिसके लिए कर रहे थे वो काम हो गया, अब क्या मतलब हमको? हा? इसीलिए भक्ति अप्रतिहता हो, ये तभी होगा जब अहेतुकी हो। और ऐसी भक्ति आपके जीवन में आ गई तो इस भक्ति को भगवान से जोड़ दो। हाँ, भक्ति को भगवान से कैसे जोड़ें? बोले जोड़ी बना दो। दूसरे शब्दों में जोड़ी बना दो। कैसे जोड़ी बना दे? बोले भक्ति और भगवान की जोड़ी बना दो। भक्ति कौन है? बोले स्त्री। और भगवान? बोले भगवान पुरुष है। दोनों का ब्याह कर दो महाराज, जोड़ी बन जाएगी। हाँ, भक्ति और भगवान की जोड़ी बना दो। ये भक्ति जो तुम्हारी है, इस भक्ति को भगवान से ब्याह दो, इसका ब्याह कर दो भगवान। बन गई जोड़ी, ब्याह हो गया। अब क्या होगा? बोले भक्ति का अगर तुमने भगवान से ब्याह कर दिया, जोड़ी बना दी, तब ये भक्ति पुत्र को जन्म देगी। ब्याह होने के बाद ही तो बेटा बेटी होता है। तो भक्ति का विवाह जब भगवान से कर दिया तब इसके दो बेटा पैदा होंगे महाराज। एक का नाम ज्ञान होगा और एक का नाम वैराग्य होगा, जिसका वर्णन कल आपने किया। बोले महाराज भक्ति का विवाह आज हम करेंगे तो कितने दिनों बाद ज्ञान वैराग्य पैदा होंगे? अरे 10 महीना लगेगा। बोले ना, सुनो सूत जी की वाणी, न ज्ञान दृढ़ होता है न वैराग्य दृढ़ होता है, और भक्ति हम करते रहते हैं। कारण? बोले पहली बात तो हमारी भक्ति जो है वो अहेतुकी नहीं हो पाती, और भक्ति को हम भगवान से जोड़ नहीं पाते। इस कारण से भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे पुत्र को उत्पन्न नहीं कर पाती। न ज्ञान उत्पन्न होता है न वैराग्य उत्पन्न होता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर जीव को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। और ये भगवत तत्व विज्ञान कैसे होता है? तो कहते हैं भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे, महापुरुषों के चरणों में बैठकर विनम्रता पूर्वक, नैत्यानुसंधान पूर्वक आचार्यों की वाणी को बार बार श्रवण करते रहोगे तो भगवत तत्व विज्ञान हो जाएगा। और भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। सारे कर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परमात्मा के साक्षात्कार से सारे कर्म बंधन निवृत्त हो जाएंगे। आगे सूत जी महाराज भगवान के अवतार का वर्णन कर। भगवान के कितने अवतार हैं? कहते अनंत है। भगवान का सब कुछ अनंत ही होता है। भगवान अनंत, उनकी लीला अनंत, उनका अवतार अनंत, उनके नाम अनंत, उनके रूप अनंत। भगवान का सब कुछ अनंत है, लेकिन एक जो है वो एक विशेषता है। क्या विशेषता? बोले भगवान का सब कुछ अनंत है, लेकिन भगवान स्वयं संख्या की दृष्टि से एक ही है, वो दो नहीं है। बाकी उनका सब कुछ अनंत है, लेकिन भगवान एक है।
एकमेवाद्वितीयम, एक है और अद्वितीय। संख्या की दृष्टि से भगवान एक है, बाकी गुण, रूप, शक्ति, सामर्थ्य, इन सब दृष्टियों से भगवान अनंत। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविधि सब संता। फिर तो सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भगवान के 22 अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया एक अध्याय में। आप कहोगे भगवान के 24 अवतार मुख्य हैं, ये 22 अवतार का ही वर्णन किया। बोले यहां पर 22 अवतार का वर्णन किया, फिर आगे और अनेक अवतारों का वर्णन आएगा। और इसके बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये भागवत की रचना वेद व्यास जी ने कैसे की। एक दिन वेद व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे, सरस्वती नदी के तट पर नारद जी आए। व्यास जी बड़े खेद खिन्न थे। नारद जी को जब देखा तो नारद जी से कहा, देवर्षि, जगत के कल्याण के लिए मैंने वेदों के संपूर्ण रहस्य को महाभारत के रूप में लिखा, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? लगता है मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं और क्या करूं। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया। पहले तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी ने कहा, देखो भगवान की कृपा से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, भगवान की कृपा विलक्षण है। नारद जी कहते मुझे देखो, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। नारद जी कहते मेरी मैया दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, चूल्हा चक्की करती थी, पोछा लगाती थी, लेकिन ऐरे गहरे नत्थु खैरे के घर में पोछा नहीं लगाती। मेरी मां जिनके घर में सेवा करती थी वे बड़े धर्मात्मा और कर्मनिष्ठ थे, विद्वान। संसार में किसी की सेवा करने का अगर अवसर भी मिले तो धर्मात्मा व्यक्ति की सेवा करो, जो पुण्यात्मा है उनकी सेवा करो, उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। और संसारी भोगी बिलासी पापी पापात्माओं की सेवा अगर करते रहोगे तो धन तो तुम्हें मिल जाएगा संसार में, लेकिन आत्म कल्याण नहीं होता। ये नारद जी के चरित्र का संक्षिप्त उपदेश है। नारद जी कहते हैं मेरी मां उनके घर में सेवा करती थी और हम दो थे, मां बेटा बस, तीसरा कोई नहीं, पिताजी नहीं, भाई नहीं। मेरी मां सेवा करती और मैं वहीं खेलता रहता। और उन तपस्वी ब्राह्मण के घर में जो कुछ बचता था वही भोजन में मिल जाता था। एक दिन कुछ संत महात्माओं की मंडली चातुर्मास में आई और उन्हीं ब्राह्मण के घर में, जिनके घर में मेरी मां सेवा करती थी, उन्हीं के यहां वो महात्मा लोग रुक गए चातुर्मास के लिए। मेरी मां भी उन संतों की सेवा में लगी रहती, मैं भी लगा रहता। वे महात्मा लोग बड़े भजनानंदी महात्मा थे महाराज। जब वो भोजन करते थे, प्रसाद पाते थे भगवान को भोग लगा करके, तो मेरे मन में इच्छा होती थी कि मुझे भी ये प्रसाद मिल जाता। एक दिन उन्होंने मेरी भावना को जान लिया और भोजन करने के बाद उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी भी इच्छा है प्रसाद लेने की तो लो। अपने थाली का प्रसाद, उच्छिष्ट प्रसाद निकाल करके महात्मा ने दे दिया। नारद जी कहते मैं 5 वर्ष का था, बालक था। जब उन्होंने वो प्रसाद दिया भगवान का, वो प्रसाद क्या था? बोले महाप्रसाद था। प्रसाद और महाप्रसाद में अंतर क्या होता है? बोले भगवान को भोग लग जाए तो प्रसाद, और भगवान के भोग लगने के बाद जब भगवान के भक्त उसे ग्रहण कर लें और तब वो बन जाता है महाप्रसाद। ये महाप्रसाद और महाप्रसाद के सेवन से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। नारद जी कहते हैं उन महात्माओं ने जब मुझे महाप्रसाद दिया, शीत प्रसाद दिया,
उन महात्माओं के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से मेरी बुद्धि उसी समय परम पवित्र होगी। नारद जी कहते हैं कि उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजैहि सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल विषः। उन महात्माओं के उच्छिष्ट प्रसाद के सेवन से सकृत्स्म भुंजे, एक बार मैंने खाया बस, और उसका चमत्कार क्या हुआ? बोले तदपास्त किल विषः, मेरे जीवन के जितने पाप थे वो पाप नष्ट हो गए। तदपास्त किल विषः, और उसका फल क्या हुआ? बोले तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, और मेरे मन में भागवत धर्म के प्रति, भगवान के चरणों की भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई, भागवत धर्म का भाव उत्पन्न हो गया मेरे हृदय में, और मैं उन महात्माओं के चरणों में बैठकर उनका उपदेश और प्रवचन सुनने लगा। नारद जी कहते हैं एक दिन उन महात्माओं के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और उन्होंने हमको बुलाया। बोले बेटा इधर आओ, आओ मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। बुला करके मंत्र दीक्षा दे दी। शिष्य के हृदय में स्वयं श्रद्धा उत्पन्न हो मंत्र प्राप्त करने की, ये उत्तम बात है, अच्छी बात।